अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए हम एक नई कहानी लेके आए हैं जो कि बहुत ही सबक आमोज़ और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलें कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक सल्तनत की जिसके बादशाह का इंतकाल हो जाता है और उसके बादशाह के इंतकाल के होने के बाद उसके बड़े बेटे को बादशाह बना दिया जाता है। दोस्तों ये सल्तनत, ये मुल्क बिल्कुल मुल्क पाकिस्तान की तरह इसमें जंगल का कानून होता है, माइट इज़ राइट वाला कानून होता है कि जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करता है और जो बंदा कमज़ोर है या गरीब है उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। और इसमें हर ताकतवर अपनी मर्ज़ी करता है। जो नया बादशाह बनता है वो इन हालात से बहुत ही परेशान होता है, तो वो ये फ़ैसला करता है कि मैंने इस मुल्क के हालात बदलने हैं। तो दोस्तों वो मुल्क के जितने भी काजी होते हैं, जितने भी जजेस होते हैं, सारे जजेस को मुलाकात के लिए बुलाता है अपने दरबार में और उनसे एक मुलाकात रख लेता है ताकि इन सारे मसाइल का हल हो सके और उस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो सके। दरबार लग जाता है, सारे जजेस और सारी राया दरबार में मौजूद होती है। एक बड़ा ही दिल फरेब मंजर होता है। बादशाह सलामत दरबार में आते हैं तो सारे जजेस और सारे लोग उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। 10-12 जजेस ऐसे होते हैं जो कि छोटी अदालतों के जजेस होते हैं, वो खड़े नहीं होते, जो कि सबको हैरान कर देते हैं और बादशाह खुद भी हैरान आ जाता है। तो बादशाह उस मुल्क के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस काजी से पूछता है कि तुम लोग मेरे लिए खड़े क्यों हुए? तो काजी जवाब देता है कि ये इस मुल्क की रिवायत है, आप इस मुल्क के माई बाप हैं, बादशाह हैं, सल्तनत के आल इन आल हैं, तो आपके एहतराम में हम खड़े हुए हैं, आपका एहतराम हम सब पे वाजिब है। दोस्तों वहाँ बादशाह एक बहुत ही तारीखी जुमला कहता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम सब मेरे एहतराम में लेट जाओ तो क्या तुम लेट जाओगे? तो काजी साहब कहते हैं जी बिल्कुल हम लेट जाएंगे। तो बादशाह हुक्म देता है कि सब मेरी एहतराम में लेट जाएं। तो देखते ही देखते जितने भी लोग हैं सारे बादशाह के दरबार में उल्टे लेट जाते हैं। वाई उन 12 जजेस के जो कि पहले बादशाह के आने पे खड़े नहीं होते, वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकत बैठे रहते हैं और ज़रा भी नहीं हिलते। सब यही समझते हैं कि ये जो 12 लोग हैं ये आज इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बादशाह की शान में गुस्ताखी की है। दोस्तों बादशाह अब जजेस से बात करना शुरू करता है। तो जज से पूछता है कि क्या मसले मसाइल हैं। तो जो इस अदालत का सबसे बड़ा जज होता है, जो काजी होता है, चीफ जस्टिस कहता है जी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें कानून और इंसाफ करने नहीं दिया जाता। जब भी हम किसी मुजरिम को सज़ा देने लगते हैं तो आपके दरबार में से किसी वज़ीर की, किसी मशीर की चिट्ठी आ जाती है, लेटर आ जाता है, तो हमें उस मुजरम को छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से इस मुल्क में कानून राज नहीं हो रहा और लाकानूनियत फैल रही है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बादशाह जो कि इन हालात से पहले ही वाकिफ़ होता है, वो काजी से कहता है कि वो तमाम लोग जो कि सिफारिश करते हैं, मुजरमों की पुश्त पनाही करते हैं, मुझे उनका तमाम का बताओ। तो काजी से उन लोगों की तमाम की फहरिस्त लेकर बादशाह 12 जजेस की तरफ मुतवज्जह होता है और उनसे पूछता है कि आप लोग मेरे एहतराम में खड़े क्यों नहीं हुए। उनमें से एक जज जो कि उन 12 जजेस का सरबराह नुमाइंदा होता है, वो बादशाह को एक तारीखी जुमला कहता है जो कि सारे दरबार को हैरान और परेशान कर देता है। दोस्तों वो जज कहता है कि बादशाह सलामत जिस रियासत के जजेस, जिस रियासत के काजी उसके बादशाह के सामने लेट जाएं तो उस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती, और जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती उसका अंजाम ख़तरनाक होता है, उस रियासत का अंजाम ख़तरनाक होता है। इसलिए हम
آپ کے احترام میں نہیں لیٹے، کیونکہ ہمارا کام انصاف کرنا ہے، نہ کہ کسی بادشاہ کو خوش کرنا یا اس کے آگے لیٹ جانا۔ جو یہ جج باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس قاضی کی باتیں بادشاہ کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، ان باتوں کے بعد بادشاہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ کرتا ہے کہ جو کہ اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ کو اس قاضی کی بات اچھی لگتی ہیں، تو بادشاہ اس وقت 70 ججز جو کہ بادشاہ کے احترام میں الٹا لیٹ جاتے ہیں، ان سب کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم صادر فرماتا ہے، اور سب کے سامنے ان 70 ججز کو، 70 قاضیوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ جو نمائندہ جج قاضی کھڑا ہو کے بادشاہ کو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسے اس ملک کا چیف جسٹس یعنی سب سے بڑا قاضی بنا دیا جاتا ہے، اور ان 12 قاضیوں کو، ان 12 ججز کو سب سے بڑی عدالت کا جج بنا دیا جاتا ہے، اور بادشاہ اس قاضی کو کہتا ہے کہ اپنے ہی جیسے 100 ججز اور ڈھونڈو تاکہ ہم پورے ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی کر سکیں، قانون کو نافذ کر سکیں۔ اور اس وقت حکم صادر کرتا ہے کہ آئندہ کسی بھی وزیر، مشیر یا کسی بھی سلطنت کے نمائندہ نے کسی مجرم کی پشت پناہی کی یا عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو اس کو پوری جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اس کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوستو، یہ ایسا فیصلہ تھا جس کو دیکھتے ہی دیکھتے دربار کے تمام لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد کیا؟ دوستو، یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو کہ سلطنت کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہیں وہ سارے جرائم سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی جرائم کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، اور اگر کوئی سلطنت کا نمائندہ کسی کی پشت پناہی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بادشاہ اٹھا کر زندان میں ڈال دیتا تھا۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کے حالات بدل گئے، اور 1 سال کے اندر اندر اس ملک میں خوشحالی آ گئی، اور سارے لوگ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، اور بادشاہ کے ایک فیصلے نے اس ریاست کو، اس ملک کو تباہی سے بچا لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی وہاں خوشحالی خود بخود ہی آ جائے گی، اور جس ملک میں لا قانونیت ہوگی، آئین قانون امیر کی لونڈی ہوگا اور غریب کو انصاف میسر نہیں ہوگا، تو دوستو اس ملک کا انجام تباہی ہی ہوگا، اور اس ملک کو تباہی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔